वेलकम टू सीए बुलेट। इस वीडियो में हम 10 जुलाई से 16 जुलाई तक की वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने 10 लाख पर डे ई-रूपी ट्रांजैक्शन बढ़ाने का लक्ष्य रखा। बैंक ऑफ इंडिया गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच खोल रही है और $1 बिलियन बिजनेस करने का टारगेट रखा। HDFC बैंक ने अपना UPI QR कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। RBI ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, 2 तेलंगाना के, 1 केरला और 1 यूपी का। SBI ने MCLR 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन CCIG ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC पर लाया। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस NHB ने UIDF के 10,000 करोड़ रुपए ऑपरेशन में लाई। कार्ल जीस कंपनी 250 मिलियन यूरोस इंडिया में सबसे बड़ी लेंस फैक्ट्री सेटअप करने के लिए निवेश करेगी। GACL ने हाइड्राजाइन हाइड्रेट एंड प्यूरिफाइड फॉस्फोरिक एसिड का पहला लॉट डिस्पैच किया। केनरा बैंक ने 3,000 करोड़ रुपए का IT ट्रांसफॉर्मेशन डील साइन किया। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपने डायरेक्ट टैक्सेस में 16% की बढ़ोतरी 4.75 ट्रिलियन रुपया का दर्ज किया। मैक्स लाइफ ने DCB बैंक के साथ मिलकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को ऑफर किया। अब से 28% GST रेट ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पे लगेगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बैंकों को 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करने को कहा। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने नेगोशिएट फ्री ट्रेड पैक्ट्स जापान, कोरिया, UAE और कई देशों के साथ साइन किया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को एयर कंडीशन ट्रक कैबिन्स इंस्टॉलेशन करने का मैंडेट दिया। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इंडिया का पहला PSU एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट हासिल किया। इंडिया ने 15 सालों में 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। यूपी गवर्नमेंट ने NTPC के साथ मिलकर 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इंडिया 36वां और तमिलनाडु को पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मिला। कैबिनेट ने जन विश्वास बिल 2022 के 42 कानूनों में बदलाव किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7,532 करोड़ रुपए राज्यों को SDRF के तहत दिए। नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम को शेड्यूल A कैटेगरी में अपग्रेड किया गया। सेंटर ने सैटेलाइट लॉन्च सर्विस को GST से छूट दी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर का देहरादून उत्तराखंड में उद्घाटन किया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के साथ मिलकर इंडिया के माउंटेन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाइडलाइंस बनाए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब इंडिया और तंजानिया ट्रेड सेटलमेंट अपने लोकल करेंसीज में करेगी। लातविया के एडगर्स रिंकेविक्स यूरोपियन यूनियन के पहले गे प्रेसिडेंट चुने गए। अब से इंडिया और बांग्लादेश अपने बायलैटरल ट्रेड रुपए में करेगा। UAE को अरब कंट्रीज का पहला एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला। EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 1 बिलियन यूरोस बढ़ा दिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इंडिया में डेवलप करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने CEO फोरम को पेरिस में संबोधित किया। इंडिया और UAE ने ज्वाइंट स्टेटमेंट क्लाइमेट चेंज पर रखा। ब्रिटेन ने ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पैक्ट में शामिल होने के लिए ट्रीटी साइन की। आर्चरी में इंडिया के पार्थ सोलंके पहला यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकर्व कैटेगरी में मेडल जीता। कनाडा ओपन 2023 में लक्ष्य सेन ने ली सी फेंग को स्ट्रेट सेट्स में हराया। बेल्जियम के टेनिस प्लेयर जस्टिन हेनिन ने
द फिलीपीन चार्टियर अवार्ड जीता। परवीन कुमार ने पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड में ब्रोंज जीता। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया की ज्योति यरारजी ने विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड जीती। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया की पारुल चौधरी ने विमेंस 3000 मीटर रेस में गोल्ड जीती। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 26 राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट फ्रांस से लाने की मंजूरी दी। इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023 उलान बटार मंगोलिया में हुआ। वानिंदु हसरंगा एशली गार्डनर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023 जीता। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में इंडिया टीम जीती। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का अनावरण किया। पीएम मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान 2023 को प्रेजेंट किया। के राजा रमन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA के नए चेयरपर्सन चुने गए। SBI ने अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड का CEO चुना। ITC बोर्ड ने फिर से संजीव पुरी को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चुना। IAS रितेश चौहान को NAFED के MD का एडिशनल चार्ज दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस उजाल भुयान और जस्टिस SB भाटी का सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 21% अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लोग पीएम पेंशन स्कीम से बाहर हुए। अभिषेक चौधरी ने वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 किताब लिखी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड रिपोर्ट 2020-21 और 21-22 जारी किए। गोल्डमैन सैच के अकॉर्डिंग इंडिया यूएस को पीछे कर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2075 तक बन जाएगी। यूएन के अकॉर्डिंग ग्लोबल पब्लिक डेट 2022 तक $92 ट्रिलियन हो चुका है। नेशनल मेडिकल कमीशन UCI के साथ मिलकर इंडिया के मेडिकल कॉलेज को रेटिंग करेगी। तीसरा G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कर्नाटका के हम्पी में हुआ। तीसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुजरात के केवड़िया में हुआ। अमित शाह ने प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज कॉन्क्लेव का 14 जुलाई को अनावरण किया। अर्बन 20 मेरल समिट कंक्लूड किया गया और G20 के लीडर्स को हैंड ओवर किया गया। नाटो के लीडर लिथुएनिया में की समिट के लिए शामिल हुए। इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 20 जुलाई 2023 को हुआ। G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग गांधीनगर गुजरात में हुई। तीसरा G20 शेरपास मीटिंग कर्नाटका के हम्पी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल मेगा कॉन्क्लेव ऑन FPO इन कोऑपरेटिव सेक्टर का उद्घाटन किया। G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs, AI एंड मेटावर्स का समापन गुरुग्राम में हुआ। 23वां PM STIAC प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने 3 दिनों का सेमिनार सुश्रुता जयंती के मौके पर रखा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस समिट को संबोधित न्यू दिल्ली में किया। सिटी कॉमर्शियल बैंक ने न्यू डिजिटल क्लाइंट प्लेटफॉर्म सिटी डायरेक्ट कॉमर्शियल बैंकिंग लॉन्च किया। गूगल पे ने UPI लाइट लॉन्च किया। ताइवान की कंपनी गोगोरो ने महाराष्ट्र के साथ $1.5 बिलियन का स्मार्ट बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए डील साइन की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने
IIML EIC के साथ MOU साइन किया। L&T ने US नेवी के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया। IFSCA ने बिट्स पिलानी PIEDS ट्विंस एक्सेलरेटर के साथ MOU साइन किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अबू धाबी की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज ने IIT दिल्ली का पहला कैंपस अबू धाबी में खोलने के लिए एग्रीमेंट साइन किए। इंडिया और UAE ने पेमेंट और मैसेज इंटरलिंक करने के लिए MOU साइन किए। यूनियन कैबिनेट ने लिथियम और 5 अदर मिनरल्स का कॉमर्शियल माइनिंग शुरू किया। इंडिया का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे के दौरे पर गए। प्रोजेक्ट गजह कोठा असम में हो रहे इंसानों और हाथियों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया। नोबेल प्राइज विनर लिथियम बैटरी के इन्वेंटर जॉन गुड इनफ का निधन हो गया। That's all for this video. Thank you.